बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट हैंड के एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डब्ल्यू पढ़ने वाले हैं, जिसे शॉर्ट हैंड में व पढ़ा जाता है। दो चीज़ों का आपने खुसूसन ख्याल रखना है, जैसे कि हम में और नेटिव स्पीकर्स में फ़र्क ये है कि हम डब्ल्यू को अक्सर व पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। व डब्ल्यू की आवाज़ है और ये जो वी है इसको हम व पढ़ते हैं। व व ठीक है। अब इसकी एक सूरत यानी एक फॉर्म ऑफ डब्ल्यू जिसे हम स्ट्रोक की सूरत में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये है व। इसके दो और फॉर्मेट्स, एक तो ये है हम इसको किसी स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करके पढ़ते हैं, ये मखसूस स्ट्रोक्स हैं, सिर्फ उनके साथ हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद उसकी एक और सूरत है जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं, यानी इस सर्कल के दो हिस्से करेंगे तो एक यूं है और एक यूं है। यानी ये भी एक फॉर्म है डब्ल्यू का, ये भी एक फॉर्म है और ये स्ट्रोक फुल स्ट्रोक भी एक फॉर्म है। तो आप इन तीनों सूरतों में डब्ल्यू को पढ़ सकते हैं। आज हम जो ये पहला डब्ल्यू है, ये स्ट्रोक वाला तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इससे हम आगाह हैं। आज हम इसको पढ़ते हैं, इसको एब्रिविएटेड डब्ल्यू कहा जाता है। ये चंद एक स्ट्रोक के साथ इस्तेमाल होता है। पहले मैं वो स्ट्रोक्स लिखता हूँ, ये किन किन स्ट्रोक्स के साथ यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे है ख, ग, और आर के साथ इस्तेमाल हो सकता है, यानी अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर, इसमें दोनों आर शामिल है। ये वो स्ट्रोक्स हैं जिनके साथ आप डब्ल्यू की एब्रिविएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हाफ डब्ल्यू या छोटा सा डब्ल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल से वीक या वीक, यानी इन दोनों की आवाज़ें सेम है तो एक ही तरह से लिखा जाएगा। खबर है, इसके साथ आप डब्ल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक, वॉक, विग, वरी, वर और वुमन। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर इसमें व से पहले अगर वावल आ जाता है, जैसे वर है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अवेयर, एक लफ्ज़ आता है की आवाज़ पहले आ जाती है, तो उस सूरत में वही पुराना डब्ल्यू जिसे व एक स्ट्रोक की सूरत में लिखते हैं, वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अ है तो ऐसी सूरत में आप यही डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे, अवेयर या अवेक, ठीक है। बाकी अगर इन चार स्ट्रोक्स के साथ डब्ल्यू आप इस फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, शर्त यह है कि उससे पहले कोई वावल ना हो। यह था एब्रिविएटेड डब्ल्यू। एक है मेडियल डब्ल्यू, यानी इसकी एक फॉर्म यह है। आप इसको यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों शक्लों में फ़र्क क्या है, यानी एक ये सर्कल के दो हिस्से हैं, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। अगर डब्ल्यू किसी वर्ड के बीच में आ जाता है, वहां बनाया तो जा सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए, यानी उस बहुत बड़े से वर्ड से बचने के लिए आप इस फॉर्मेट में डब्ल्यू को लिख सकते हैं, किसी भी वर्ड के बीच में डब्ल्यू आ जाए। अब वहां बीच में दो सूरतों में आएगा, एक तो यानी किसी भी वावल के बाद आएगा, डॉट वावल के बाद आता है तो एक सूरत इस्तेमाल करेंगे, डैश वावल के बाद आता है तो दूसरी सूरत इस्तेमाल करेंगे। ख्याल ये रखना है, यहाँ पे दो सूरतें हैं, ये आपका लेफ्ट साइड डब्ल्यू कहलाता है और ये आपका राइट साइड। अब यूं देखें तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड कहलाता है। जब आपका डब्ल्यू या आपका व किसी भी डॉट वावल के बाद आता है तो हम लेफ्ट साइड इस्तेमाल करेंगे। अगर वो डब्ल्यू डैश वावल के बाद आता है तो हम राइट साइड, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लेफ्ट सेमी सर्कल के साथ आप ये वाले निशान इस्तेमाल करेंगे, फॉलोड बाय, और राइट वावल के बाद डब्ल्यू आता है तो फिर हम ये निशान इस्तेमाल करेंगे। अब आप इधर देख सकते हैं टेल्फ, ये लफ्ज बेसिकली 12 है, तो टे यानी एक वावल के बाद डब्ल्यू की आवाज आती है 12। तो यहाँ डॉट वावल के बाद था तो मैंने लेफ्ट साइड वाली अलामत यूज की है 12।
20, हालांकि ये पूरा आप लिखना चाहें तो यूँ लिखेंगे हम, यानी इस W से बचने के लिए हम यहाँ पे ही W का इस्तेमाल करते हैं इस सूरत में। तो 20, इसी तरह फ्रीक्वेंटली, गुड विल, अब देखें ये भी डॉट है, डॉट के बाद W की आवाज़ आती है तो हम लेफ्ट साइड से इस्तेमाल करेंगे। और हार्डवेयर, ये भी डॉट वॉवल के बाद है तो हम लेफ्ट साइड वाला निशान इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं डैश वॉवल के बाद W कैसे लिखा जाए। मिसकाउट, अब देखें मिसकाउट, यानी आप डैश वॉवल के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप राइट साइड वाला निशान इस्तेमाल करेंगे। गेस्टवर्क और वुडवर्क, ये 3 वो एग्जांपल्स हैं जिनमें हम डैश वॉवल के बाद W का इस्तेमाल करते हैं। तो यकीनन आप इससे जान चुके होंगे कि W के इस स्ट्रोक के अलावा भी 2 फॉर्मेट्स हैं जिसको हम एक एब्रीविएटेड W, एक मीडियल W कहते हैं। एब्रीविएटेड चूंकि सिर्फ चंद स्ट्रोक के साथ आता है, वो भी उस कंडीशन में आता है कि उससे पहले वावल ना होने की सूरत में हम पूरा W लिखते हैं, क्योंकि वावल हुआ तो हमें वावल प्लेस करना पड़ता है, प्लेसमेंट के लिए पूरा स्ट्रोक चाहिए। सेमी सर्कल में या आपके एब्रीविएटेड W में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस तो है नहीं, इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा। और दूसरा है सेमी सर्कल वाला W जिसकी 2 अलामतें हैं। अगर आप डॉट वावल के बाद W की आवाज़ महसूस करते हैं तो वह आपने लेफ्ट साइड वाली अलामत इस्तेमाल करनी है। जहां आप डैश वावल के बाद W की आवाज़ आती है आप राइट साइड वाली अलामत का आपने इस्तेमाल करना है। ये था W। इस लेक्चर को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक